अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने वो दौर पाया है जिसमें हमने बड़े बड़े मुहद्दिसीन को करीब से देखा है। वो एक नहीं कई हैं जिनको हमने सलफ़ सालिहीन के तक़वे वाला पाया है, सलफ़ सालिहीन के इल्म व अमल में पुख्तगी वाला पाया है, जिनका जीना मरना उठना बैठना दीन के लिए वक़फ़ हमने पाया है। और वो इल्म व अमल के पहाड़ थे। अभी 3-4 दिन पहले मक्का मुकरमा में हमारी महबूब शख्सियत, मेरी मुराद मुहद्दिस मुहक्किक फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद उज़ैर शम्स हाफ़िज़हुल्लाह असलन हिंद से थे, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े, उम्मुल कुरा में एमफिल किया और मक्का में ही सारी ज़िंदगी गुजार दी। मेरे बेटो, ये वो शख्स है जो हिंद के बैकवर्ड एरिए का बच्चा था, लेकिन बचपन से ही इल्मी माहौल मिला। अब्बू जान उस्ताद थे, हदीस के उस्ताद थे, आलिम दीन थे। तो बचपन में एक मिशन मिल गया, मैंने कोई काम करना है। उन्होंने मेहनत की। इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, ये दोनों बहुत बड़े इमाम हैं। उनकी तुरास को, उनकी किताबों को, उनके मखतूतों को आम करने की ठान ली इस मर्द दरवेश ने। और अल्हम्दुलिल्लाह इब्न क़य्यिम की तमाम किताबों को इस हमारे बुज़ुर्ग ने अपनी टीम के साथ उस पर तहक़ीक़ की, तालीक़ की और उनको शाया किया। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की 1 नहीं 2 नहीं 20 जिल्दें अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से उनके कलमी मखतूते हासिल करके मुख्तलिफ़ मुल्कों से उनको एडिट किया, फिर उनको शाया किया। इसी तरह हमारे करीब दौर के इमाम, जरह तदील के इमाम, इलल के इमाम, उलूम हदीस में महारत तामा रखने वाले, अपने दौर के ज़ाहबी दौरां मेरी मुराद मुअल्लिम यमानी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, उनका तमाम डाटा, अल्लाहु अकबर, अगर मुअल्लिम यमानी साहब ने एक सफ़ा भी लिखा है, अगर एक सतर भी लिखी है, अगर किसी किताब के कोने पर कोई फ़ायदा लिखा है, किसी किताब से कोई फ़वैद जमा किए हैं, तो वो तमाम डाटा बहुत ज़ख़ीम इंसाइक्लोपीडिया, वो भी हमारी इस महबूब शख्सियत और इनकी टीम ने मक्का के इदारा दारुल आलमिल फ़वाइद में बैठ कर उसको एडिट किया, तक़रीर तहक़ीक़ की और उसको शाया किया। बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया। इस तरह और भी मुतअद्दिद काम किए। मेरे अज़ीज़ों, ये हमारे मौसूफ़ मुहद्दिस उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह, इनसे मेरी पहली मुलाकात 2010 में हुई थी। जिस सफ़र में मेरी पहली मुलाकात शेख ज़िया रहमान आज़मी रहमहुल्लाह से हुई थी, उसी सफ़र में शेख से और कई बार हमारी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई। मैंने बड़ा सीखा। फिर दूसरी दफ़ा जब मैं 2017 में गया तो इस दफ़ा भी 2-3 हमारी लंबी लंबी मीटिंग हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी वो लोग जिनकी दिल में अल्लाह ने मेरे मोहब्बत बिठाए, जिनसे मैं बड़ा मुतासर हुआ, उनमें से सर फरिस्त ये हमारे मौसूफ़ हैं। फ़ौत हो गया, सब ने फ़ौत होना है। अच्छे भले थे, घर मेहमान आए हैं, दीन के तलबा आए हैं, उनको नसीहत कर रहे हैं, बेटा इखलास और मेहनत के साथ पढ़ें और अभी से लिखना शुरू करें, अभी से तसनीफ़ी मैदान में आ जाएं, ये नसीहत कर रहे हैं। उधर से अज़ान हो गई इशा की, नमाज के लिए वज़ू के लिए उठे हैं तो वैसे ही गिर पड़े हैं, गिरते ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। साथी बता रहे थे हमारे भाई यासिर मक्की साहब कि शायद 30 सेकंड से पहले अल्लाह के पास पहुंच गए हैं।
हरम मक्की में बैतुल्लाह में जनाजा हुआ और वहाँ करीबी कब्रिस्तान जहाँ हमारी अम्मी जान अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा दफन हैं, इस तरह बेशुमार सहाबी सहाबिया दफन हैं, उन्हीं के दरमियान में हमारी महबूब शख्सियत को दफना दिया गया। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया करता नहीं, किसी की खिलात को ज़ाया करता नहीं। ये एक बहुत अजीम सरमाया थे, पूरी दुनिया में अल्लाह ने इनका एक इज़्ज़त वाला नाम बनाया है। अब हम पर वाजिब है हम उनके मनहज को, उनके मिशन को आम करें, उन पर किताबें लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे जहन में फ़ौरन चीज़ें जहन में आई थी, एक दिन तो मैं रोता ही रहा, परेशान रहा, लिखना चाहता था को लिख नहीं पाता था, यानी दिमाग ही मौफ रहा, परेशान रहा बड़ा ज़्यादा कि आज अल्लाह इतना हमारा महबूब शख्स, दुनिया का इमाम और मुहद्दिस, दुनिया का मुहसिन, इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम की तुरास का मुहाफ़िज़, मुहद्दिस यमानी को और शेखैन करीमैन की तुरास जो गुमशुदा थी, दर दर के सफ़र करके ठोकरें खाकर बड़ी बड़े मुश्किलात से उन सफ़ों को इकट्ठा किया, उन औराक़ को इकट्ठा किया, फिर उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला ने शेख मोहतरम को इब्न तैमिया के उलूम के इहया के लिए ही पैदा किया था। पूरी दुनिया में इब्न तैमिया का ख़त में सबसे माहिर हमारे महबूब मुहद्दिस उज़ार शम्स रहमहुल्लाह ही थे। इंतहाई सादा थे, इंतहाई सादा थे, इतने मगन हो जाते थे मुताला तहकीक में, कोई परवाह नहीं होती थी, वक़्त नहीं मिलता था अल्लाह के बंदे को। मूँछें भी बड़ी बड़ी हो जाती थी, मूँछें बड़ी बड़ी हो जाती थी। मैंने खुद सवाल भी किया, मुझे कहते हैं इब्राहिम भाई ये मसरूफियात में इतना मैं मगन हो जाता हूँ, सब कुछ भूल ही जाता हूँ, हफ्ते हफ्ते महीना महीना मैं अपना शीशा नहीं देखता, आईना नहीं देखता, तो मुझे पता नहीं चलता कि मूँछें छोटी हैं कि बड़ी हैं, कहते पता नहीं चलता मुझे। शाह की गाड़ी का लगी कहाँ, एक्सीडेंट हो गया थोड़ा सा, वो यानी कोई ख़राब हो गई, वैसे ही शाह साहब उसको सफ़र कर रहे हैं। मैंने कहा शाह साहब ये क्या है, ये सही नहीं करवाई? कहते भाई टाइम ही नहीं मिला, मसरूफियत की वजह से वक़्त नहीं है, इसलिए मैंने सही नहीं करवाई। बहरहाल अल्लाह हमारे महबूब को इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम, सहाबा इकराम, मुहद्दिसीन, ताबीन, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जन्नतुल फिरदौस में साथ दे। अल्लाह ये हमारा महबूब था। जितना ही ये मुखलिस थे, अल्लाह ने उतना ही लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाली। जितना ये दीन का हम और गम रखते थे, अल्लाह ने उसी मियार का इन अपने बंदे से काम लिया। इन्होंने तारीख़ का रुख एक नई तरफ मोड़ दिया, उम्मत को इब्न तैमिया, इब्न क़य्यिम और मौलवी यमानी के साथ अटैच कर दिया, एक नया जहान आबाद किया। हाँ, ये मक्का मदीना किसी मदरसा में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते थे, ये बस लिखते थे, लेकिन मेरी नज़र में शाह का घर ही यूनिवर्सिटी था। कोई दिन ऐसा नहीं गया असर से लेकर रात गए तक तलबा के लिए, उलमा के लिए, पूरी दुनिया से जो ज़ायरीन आते थे मक्का मदीना में, जब तक वो शेख को मिलने लेते थे, शेख से इस्तिफ़ादा नहीं कर लेते थे, उस वक्त तक वापस नहीं जाते थे। पूरी दुनिया के लोग बिला तफरीक उन्होंने शेख के घर में, शेख से के पास बैठकर शेख से बड़ा इस्तिफ़ादा किया। हमने भी वहाँ इस्तिफ़ादा किया। आए बेटो, हम भी कुछ मुहद्दिसीन के हालात पढ़ें, डट कर पढ़ें, उन्होंने कैसे मेहनत की, कैसे वो आगे निकले, कैसे वो आगे गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जा रहा है मुसलसल शेख के हालात पर, इंग्लिश उर्दू अरबी में, वो मैंने साथी बिठा दी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनको किताबी शक्ल में तरतीब दे रहे हैं। इंशाअल्लाह सितंबर के शुरू में वो हमारी किताब छप जाएगी, ज़ख़ीम किताब होगी इंशाअल्लाह चीज़। यानी हमें इनसे मोहब्बत है
तो हम अपनी मोहब्बत को साबित करेंगे कि हमें वाकई इस बंदे से मोहब्बत है। हमने इनके मिशन को, इनकी हालात को दुनिया में आम करना है। हो सकता है इनकी हालात पढ़कर नौजवानों के अंदर तलबा उलूम नबूवत में तहरीक पैदा हो जाए और उनका ओढ़ना बिछौना मुहद्दिसीन की तरह शेख उज़ैर शम्स रहिमहुल्लाह की तरह बन जाए, वक़्फ़ कर दें अपने आप को और मुखलिस हो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनसे भी इसी तरह काम लेगा जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदे उज़ैर शम्स साहब से काम लिया। इस तरह और भी शेख की ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ जिहाद से भी वो हमने हमारी मीटिंग होगी है हमारी टीम की, इंशाअल्लाह उन पर भी काम शुरू हो गया है। तो चंद महीनों तक इंशाअल्लाह कई किताबें हम शाया करेंगे। शेख रहमुल्लाह की खिदमात के जो मुख्तलिफ़ शुबाजात हैं उस हवाला से भी काम शुरू हो गया है। दुआ करना अल्लाह हमारे महबूब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। अल्लाह उनकी अख़ताएँ, उनकी लग़ज़शें अल्लाह दरगुज़र फ़रमाए। अल्लाह तो ने कहाँ एक हिंदी नौजवान वो दूर दराज इलाके के देहात का बंदा, अल्लाह तो ने उनको मक्का मुकरमा में बिठा दिया, सारी ज़िंदगी वहाँ रखने की तौफ़ीक दी और वहाँ ही उनको कब्र नसीब फरमाई। अल्लाह मजअलना मिनहुम, अल्लाह मजअलना मिनहुम। अल्लाह हमें भी उन जैसा इखलास दे दे, उन जैसी मेहनत दे दे। या अल्लाह हमारी भी यही चाहत है कि पूरी दुनिया में हम इल्म हदीस को, मनहज मुहद्दिसीन को आम करें। तो अल्लाह तो कादिर है। बारक अल्लाह फ़ीकुम।